जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु, आप सबों ने हनुमान श्रृंखला के भाग 13 में श्रवण किया कि वीर हनुमान द्वारा मेघनाद पर शिला से प्रहार किया गया। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। राम रावण युद्ध चल रहा है। लंका की आधी से अधिक सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण अत्यंत ही दुखी हुआ। तब मेघनाद जो है वह अपने पिता राक्षस राज रावण से कहते हैं कि मैं कल क्या करूँगा युद्ध में, आप पिताजी निश्चिंत रहिए। जब दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाद जो है, बलवान मेघनाद जो है, सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा। सभी लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ है? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको अपने काल सदृश बाणों द्वारा अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। मेघनाद युद्ध के मैदान में यह गर्जना करने लगे। मेघनाद की ललकार और अपनी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाद की तरफ दौड़ पड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाद तुरंत ही आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहार में उसके रथ, घोड़े और सारथी चकनाचूर हो गए। हनुमान जी के निकट मेघनाद नहीं आता था, क्योंकि उनके बल का मर्म वह जानता था। तो इस तरह आप लोगों ने वीर हनुमान द्वारा मेघनाद पर शिला का प्रहार जो किया गया, इस प्रसंग के बारे में श्रवण किया। अब प्रभु जो अगला प्रसंग है भाग 14 जय हनुमान श्रृंखला के भाग 14 में, उसमें है मकड़ी अप्सरा का उद्धार। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय हनुमान का नाम लेकर अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अधिकाधिक शेयर करेंगे, ताकि वीर हनुमान की गाथा जो है अधिक से अधिक लोगों के सामने जा सके। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। आप लोगों ने श्रवण किया पूर्व के भाग में लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा जो शक्ति लगती है उससे मूर्छित हो जाते हैं। तब लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए हनुमान जी लंका में सुसेन वैद्य को सोते हुए ही घर सहित उठा कर ले आते हैं। सुसेन ने कहा, हिमालय के द्रोणाचल शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषधि है, उसे सुबह होने से पहले ही
ले आना चाहिए, तभी इनके प्राण बच सकते हैं, लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। वैद्य सुसेन की बातें सुनकर सबने आशा भरी आँखों से हनुमान जी की ओर देखा। वह तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान की यात्रा में विघ्न डाला जाए, किसी प्रकार हनुमान की जो ये यात्रा है इसमें समस्या उत्पन्न की जाए, जिससे वह औषधि लेकर समय से न लौट सके। वह कालनेमी राक्षस के पास गया तथा उससे कहा, तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट ना सके। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा, रावण, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। कालनेमी ने क्या कहा कि राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर लेने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में जाना ही होगा। कालनेमी ने आशंका जताई रावण से, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे हनुमान के द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होगी। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथ से मरना होगा। रावण क्रोध से तमतमा कर ये बात कालनेमी से बोला। अब कालनेमी करे तो क्या करे। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। जब दोनों तरफ मृत्यु है तो हनुमान के हाथों क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। किनके मार्ग में? हनुमान जी के मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। माया से स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में वह बैठ गया, कालनेमी बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुँचे, जब वीर हनुमान उस आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें बड़े ही जोरों की प्यास लगी। उन्हें बड़े ही जोरों से प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लूँ। वह शीघ्र ही कपटी मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुँचे। हनुमान जी जोर से प्यास लगी थी तो वो क्या करते, आश्रम देखकर उन्होंने उस कपटी मुनि के पास जा पहुँचे ताकि जल मिल जाए और मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। उस मुनि को प्रणाम करके उन्होंने कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिल सकेगा, यहाँ पानी कहाँ मिल सकेगा। कपटी कालनेमी ने कहा, हे रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने द्रोणाचल जा रहे हो। मेरे इस कमंडल में बढ़िया शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास को बुझा लो।
हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी मुनिवर, थोड़ा सा जल जो कमंडल में है उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आप मुझे कोई जलाशय बता दें, कोई तालाब बता दें। कालनेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उनकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय यानी तालाब के पास जा पहुँचे। स्नान करने के लिए ज्यों ही वह उस जलाशय के भीतर गए, त्यों ही एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। दोनों पाँव को, हनुमान जी के दोनों पाँव को उस मकड़ी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वह मकड़ी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के शाप के कारण मुझे मकड़ी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई हूँ। मुनि का शाप मिट गया है। आश्रम में बैठा हुआ वह कपटी, वह मुनि जो है कपटी, घोर निशाचर है, राक्षस है। उस अप्सरा की बात को सुनकर महाबली हनुमान तुरंत ही उस कपटी मुनि कालनेमी के पास जा पहुँचे और कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हनुमान ने उस कपटी मुनि से क्या कहा कि हे मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप मुझे बाद में दीजिएगा। यह कहकर उसको अपनी पूंछ में लपेट लिया हनुमान जी ने, उस कपटी मुनि कालनेमी को, और पटक कर वहीं मार डाला। मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस रूप प्रकट कर दिया। मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। तो प्रभु प्रसंग यहीं समाप्त होता है। वीर हनुमान द्वारा मकड़ी अप्सरा का उद्धार, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।